किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूंग की फसल के ऊपर। और आप सभी को इस बारे पता है कि अब की बार मूंग की बिजाई हमारे किसानों ने भरपूर धरती के अंदर की। बेमौसमी बरसात, मूंग के अंदर लगने वाले रोग, पीलिया रोग, फल का कीड़ा, अनेक प्रकार की समस्याएं मूंग की फसल में देखी गई। इन समस्याओं के चलते भी मूंग की पैदावार के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। और अब जो एक्सपोर्ट मूंग का बढ़ रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में जुड़ेंगे, किसानों को जागरूक और सावधान करेंगे। संपूर्ण चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक अपीडा की जो साइट है, जो एक एजेंसी है, उसका डाटा पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। कृपया करके इस बात को ध्यान में रखें और अपनी फसल को बेचते समय बाजार के ऊपर पूर्ण नज़र रख करके सेल करें। तो सुनिए इस साइड में क्या लिखा हुआ है। जनवरी अगस्त 2025 के दौरान मूंग का निर्यात। चीन से मजबूत डिमांड के कारण जनवरी 2025 में मूंग का एक्सपोर्ट पिछले साल के 13,383 मैट्रिक टन से बढ़कर 55,201 मैट्रिक टन हो गया। साथियों दोबारा फिर सुन लें। चीन से मजबूत डिमांड के कारण जनवरी अगस्त 2025 में मूंग का एक्सपोर्ट पिछले साल के 13,383 मैट्रिक टन से बढ़कर 55,201 मैट्रिक टन हो गया। साथियों, ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ जो मूंग का उत्पादन किसानों द्वारा बम्पर रूप में किया गया है, उस मूंग की चीन के अंदर अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। और इस डिमांड के चलते ही आपको ये साबित और दिखाई देने लगा है कि इतनी बम्पर आवक मंडियों के अंदर हुई, परंतु मूंग के भाव में जो मैंने पहले कहा था कि क्वालिटी के भाव से अच्छे, क्वालिटी के हिसाब से अच्छे भाव मिलेंगे, वही स्तर मूंग के भाव में देखा जा रहा है। जो बढ़िया माल है वो स्टॉक के पास जा रहा है। ये मैंने पहले बता भी दिया था भी अच्छा माल बहुत कम देखने को मिलेगा। अच्छे माल के ग्राहक, टॉप क्वालिटी माल के ग्राहक बाजार के अंदर मारामारी करते दिखाई देंगे, परंतु एमएसपी से ऊपर भाव जाने की संभावना मैंने आपको बताई थी कि अभी मौके पर नजर नहीं आ रही है। वही सिस्टम बाजार के अंदर लगभग 70 से 75% फसल निकल चुकी है। कुछ किसानों की बाकी है, वो निकल जाएगी। और बाजार के अंदर बम्पर आवक के चलते भी मूंग ने अब की बार किसानों को कतई निराश नहीं किया है। मैं भाव के मामले में कह रहा हूं साथियों, क्वालिटी डाउन हुई अलग बात है, पैदावार कुछ किसानों की खराब हो गई वो अलग बात है, बेमौसमी बरसात से नुकसान हुआ वो अलग बात है, पर बाजार के अंदर क्वालिटी के हिसाब से जो भाव किसान को मिले वो ठीक ठाक भाव संपूर्ण रूप से दिखाई दिए। सरकार ने एमएसपी के ऊपर संपूर्ण रूप से खरीद नहीं की। एक जुमला किसान को दिया गया था कि आपका दाना दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा, परंतु जो ही आवक शुरू हुई सरकार मुंह मोड़ती और दिखाई दी। मैं बता देना चाहता हूं, ये सरकारें बार बार अपने बात से मुकर क्यों रही हैं? जो बात कहती हैं वो करती क्यों नहीं है? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी एकता नहीं है। आज इस मूंग के बारे में जो मैं बात बता रहा हूं, उसके बाद बीच में एक बात बताने जा रहा हूं। दूध की भारत के अंदर शॉर्टेज देखी जा रही है, देसी घी की भारत के अंदर शॉर्टेज देखी जा रही है, परंतु हमें दूध के भाव नहीं मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हमारी ताकत को पहचानने वाला कोई नहीं है, हमारी आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। और मैं लगातार इसी प्रयास में वीडियो अपलोड कर करके किसान को जागरूक और सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं। और आपसे विनती और उम्मीद करता हूं कि आप इस आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। इस चैनल की सदस्यता को लेकर के, इस जागरूकता अभियान के साथ जुड़ करके इसे मजबूती प्रदान करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में जो बात सरकार अपने मुख से कहे
और उसमें मुकरे तो उस बारे सरकार से सवाल किया जा सके। मैं आपको सावधान होगा करने के लिए यह बात बता दूं कि मौके के ऊपर बाजार से जो व्यू आ रहे हैं, बाजार के जानकारों की जो राय आ रही है, साथियों इन भावों से मूंग के भाव मंदे आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बेचना रखना अलग बात है, पर मौके के जो भाव बने हुए हैं इनसे मूंग में बाहरी डिमांड के चलते मंदी दिखाई नहीं दे रही है। परंतु सरकार एक नीति पर काम कर रही है। सरकार जिस बाहर से सामान लाने और ले जाने वाली कंपनी को मुनाफा कमाने की छूट देती है तो वो भारी भरकम माल बाहर से भारत में उतार देती है। और इसी के चलते यदि मूंग दाल को विदेशों से नहीं मंगवाया गया तो मैं मानता हूं और बाजार के जानकार भी मानते हैं, स्टॉकिस्ट भी मानते हैं, दाल मिलर भी मानते हैं कि इन भावों से मंदे मूंग के भाव नहीं दिखाई देंगे। आगे आने वाले समय में जो ही मंडियों में आवकें घटेंगी, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। घटने के समाचार साथियों अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आगाह और सावधान करना चाहता हूं कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उस चीज़ के भाव बढ़ते हैं। आज दूध की डिमांड है, दूध के भाव नहीं बढ़े हैं, परंतु घी के भाव बढ़ चुके हैं, क्योंकि घी कंपनियां तैयार करती हैं, किसान तैयार नहीं करता है। डिमांड के चलते भी हमें भाव नहीं मिल रहे हैं। यह बात आपको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि भारी भरकम कमी के चलते 150 करोड़ जनसंख्या की डिमांड के चलते जिस चीज़ के भाव नए मिलें और हम नए बोलें चुपचाप ये बात और ये नुकसान सहन करते रहें, साथियों ये कतई सही नहीं है। मैं बार बार सरकारी अधिकारियों, सरकार के नुमाइंदों, नेताओं और बड़े बड़े अफसरों जो हमारे मित्र और प्रेमी हैं, हमारे रिश्तेदार और भाई बंद हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप कृपया करके किसान के घर में पैदा होने वाले अनाज, किसान के घर में पैदा होने वाले दूध और दही की ठीक कीमत दे करके किसान को ऊपर उठाने का काम करें, ताकि किसान की दशा को सुधारा जा सके। अनेक वीडियो बना रहा हूं, खेती किसानी की रोग बीमारी आदि को, किसान का खर्च बचाने आदि को, किसान को एक एक पत्ते को पकड़ पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि किसान का हर चारों ओर से भला किया जा सके, परंतु हमारी एकता इसके अंदर आगे आ रही है। किसान की एकता नहीं है। यदि एकता नहीं है तो साथियों आप एक लकड़ी का बंठल ले लीजिए, अकेली लकड़ी को हर एक आदमी तोड़ सकता है। एक एक करके आप एक ट्राली लकड़ी तोड़ देंगे, परंतु यदि आप एक ट्राली लकड़ियों को तोड़ना चाहेंगे तो एक साथ में एक ट्राली लकड़ी नहीं टूटेगी। परंतु मेरा यह प्रयास जारी है, जारी रहेगा। कबीरदास जी ने कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है तो शिल पर परत निशान। साथियों एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं इस बारे मूंग के तमाम किसानों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप इन भावों से मंदी सोचकर काम न करें। आगे आने वाले समय में हो सकता है 100, 200, 500 कितनी तेजी आएगी वो मैं नहीं कह सकता, परंतु आज की रिपोर्ट जो बाजार की निकल के आई है उसके हिसाब से मंदी दिखाई नहीं दे रही है। आगे परमात्मा क्या कर दे, सरकार क्या कर दे, किस और ऊंट बैठ जाए वो एक अलग बात है, परंतु फंडामेंटल और डिमांड के हिसाब से मूंग के अंदर कतई मंदा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का समर्थन करेंगे, इस चैनल को मजबूत करेंगे, इस अभियान को आगे से आगे बढ़ा करके सरकार तक हमारी एक एक बात पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि सरकार में बैठे हुए हमारे प्रिय भाई बंद हमारी बातों पर गौर कर सकें, सुन सकें और हमारे हित में नीतियां बना सकें। जय हिंद।